प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहन। उम्मीद है कि आप प्रभु में ठीक हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने कुछ बातें विशेषतः अन्य भाषा के ऊपर और एक प्रकार का परिचय मैंने पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14 अध्याय के विषय में दिया है। और इस वीडियो को आप देखने से पहले मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप पहले इस वीडियो को एक बार जाकर देखें। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य ये वीडियोस बनाने का, विशेष करके परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको सही ज्ञान हो, विशेष करके इन विषयों पर, जिसके ना होने की वजह से आज बहुत सारी कलीसियाओं में गड़बड़ी, विभाजन हम देख सकते हैं। और ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कही हैं कि कैसे आज आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान होकर कई कलीसियाओं में और कई कलीसिया के लोग विभाजित हैं। उनकी जो विचारधारा है वो एक दूसरे से अलग है, मैच नहीं खाती। और वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इन बातों से बढ़कर भी हमारे लिए और मुख्य विषय हैं, जैसे प्रेम। इसके विषय में ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते। यदि उनके विचार नहीं मिलते हैं तो इसके सीधी मतलब यही है कि हम उनके साथ में नहीं जा सकते, वो हमारे विरोधी हैं। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिएगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी एक बढ़ोतरी होती है, हम अपने जीवन में हम बढ़ते जाते हैं, तो कई चीज़ें जो हैं हमको समय के अनुसार क्लियर होता जाता है, हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चलते जाता है। तो हमारी जो शंकाएं हैं, संदेह हैं, वो सब कुछ हमारे बढ़ोतरी के अनुसार, परिपक्वता के अनुसार सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए आप धीरज रखिए। हो सकता है कि आपके कलीसिया में कुछ लोगों के विचार आपसे नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका भाई नहीं है, वो आपकी बहन नहीं है। देखिए, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है, ना कि इन सिद्धांतों के आधार पर। सिद्धांत सेवकाई के विभिन्न होने की वजह से कई बार हमारे सिद्धांत हो सकता है कि मैच ना खाएं, मेल ना खाएं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि हमारा रिश्ता हमारे भाई या बहन के साथ में टूट जाएगा। हो सकता है आपकी सेवा अलग हो, मेरी सेवा अलग हो, किसी और भाई की सेवा अलग हो, तो हमको अपनी अपनी सेवा ज़रूर करना है, लेकिन रिश्ते में हम एक दूसरे के भाई बहन ही हैं। इस बात को हमें याद रखना है। यदि ये बैलेंस या ये संतुलन यदि आप करना सीख जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कलीसियाओं में विभाजन होना हो या फिर विभाजन हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन विषयों पर अच्छा खासा आप ज्ञान रखें, समझें, जो कि आप बाइबल पढ़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको मुख्यतः आत्मिक वरदानों के विषय में जो पहला कुरिन्थियों 12, 13 और 14 अध्याय में भाई पौलुस के द्वारा बताए गए उन विषयों पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ या आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको विशेषतः कुछ परिचय दिया कि इस या इन अध्यायों को लिखने का पौलुस का मुख्य कारण क्या था। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा जो उद्देश्य है मात्र अपने विचारों को आप पर रखना नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं पौलुस के विचारों को समझूं, पौलुस के उस दर्द को समझूं कि वो किस पीड़ा से इन अध्यायों को लिखते हैं और क्या एक्चुअली प्रॉब्लम था या क्या समस्या थी कुरिन्थियों की कलीसिया में, जिनकी वजह से पौलुस को ये सारी बातें लिखनी पड़ी। और उस समस्या को आप समझिए और पौलुस की राय क्या है, पौलुस किन बातों को प्राथमिकता देते हैं, उन बातों को यदि हम ध्यान से समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। याद रखिएगा,
कि पौलुस बहुत बड़े प्रभु के दास थे और हमें उनके विचारों पर ध्यान देना है, क्योंकि मुझे हमेशा पौलुस की उस बात से भय होता है, घबराहट सी होती है, डर लगता है जब पौलुस गलतियों की पत्री में कहते हैं कि यदि कोई सुसमाचार या यदि कोई ऐसी बात जो परमेश्वर ने मुझे दी है और जो मैंने आपको सुनाई है, यदि वैसा कोई नहीं सुनाता, यदि मेरे सुसमाचार जो मैंने सुनाया है, यदि वैसा कोई सुसमाचार नहीं सुनाता, कोई भिन्न सुसमाचार आपके पास लेकर आता है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, या फिर हो सकता है कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, तो अनंत काल के लिए श्रापित है। तो इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ कि जो भी मैं आपको बातें बताऊं या जो सुसमाचार मैं सुनाऊं या जो वचन मैं आपको प्रचार करूं, वो सुसमाचार जो पौलुस ने सुनाया उससे मेल खाए। यदि उससे मेल नहीं खाता, यदि वही सुसमाचार यदि मैं नहीं सुनाता आपको, तो याद रखिएगा अनंत काल के लिए मैं भी श्रापित हो सकता हूँ। इसलिए मैं आपको भी एक बात को बताकर मैं आपको चेतावनी भी देना चाहूँगा कि हर किसी के वचन को आप परखिए, सुनिए मत हमेशा, और ये मत सोचिएगा कि वो जो बता रहा वो सही है। उसको पौलुस के बताए गए सुसमाचार से मेल करिए, देखिए क्या इसका सुसमाचार या इनका सुसमाचार पौलुस के बताए गए सुसमाचार से मैच खाता है या मेल खाता है या नहीं। यदि नहीं खाता तो क्यों सुन रहे हैं भाई आप, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बताइए। बड़े दुख की बात है, आज बहुत सारे लोग हैं बिना सोचे समझे हर किसी प्रचारक की बात सुनते रहते हैं और अपना आत्मिक जीवन वे लोग नाश कर देते हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम उनका नहीं बढ़ता, वरन में खुद के प्रति प्रेमी हो जाते हैं या खुद को ही ज्यादा प्रेम करने शुरू करते हैं और अपने ऊपर दया खाकर वे लोग बहुत सारी ऐसी बातों को करते रहते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम खुद से नहीं प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर को जो भाता है, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और विशेष रूप से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के प्रचारों को परखिए। यदि आप नहीं परखते हैं, यदि आपको परखना नहीं आता, तो मैं आपसे कह देता हूँ कि आप कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे। और आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने मर्जी से जो उनके मन में आता है, जो उनका कन्विक्शंस है या फिर जो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर रहे हैं, वही सब चीज़ें बताते हैं। वो कभी नहीं देखते हैं कि ये चीज़ें बाइबल में प्रभु के लोगों के साथ में हुई हैं या नहीं हुई हैं, कि यही बातें परमेश्वर के आरंभिक कलीसिया के प्रेरितों ने प्रचार किया है, नहीं किया है। ये सब बिना सोचे समझे वे लोग क्या कहते हैं, अपने आप से बनाए गए सुसमाचार का प्रचार करते हैं और बहुत से लोग मान भी लेते हैं और भीड़ की भीड़ इनके पीछे इकट्ठी हो जाती है बिना सोचे समझे। अभी इस भीड़ को आप क्या कहेंगे, बताइए? क्या ये प्रभु से प्रेम करने वाली भीड़? नहीं, ये अपने आप से प्रेम करने वाली भीड़ है। ये वहां पर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको परमेश्वर से प्रेम, ये वहां पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद से प्रेम है और वो खुद के मतलब के लिए वहां पर जा रहे हैं। यदि आप भी ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे कह दे रहा हूँ, बहुत बड़ी समस्या में आप लोग पड़ जाएंगे, आप लोग हैं भी। इसलिए ऐसी नौबत आपके साथ ना आए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर गौर करें और परखें। जैसे मैं भी आपसे बता रहा हूं या फिर आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बातों को भी परखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को भी परखें, ताकि आपका जो भरोसा है मुझ पर ना हो या किसी प्रचारक पर ना हो, आप किसी प्रचारकों पर निर्भर ना हो, परंतु आप मात्र परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा पर निर्भर हो। वो आपको जो सिखाते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आज के समय में भी गलती करते हैं, प्रचारक भी गलती कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कभी गलती नहीं करते, परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं है। इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते भी हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को वैसा ही समझिए जैसे ये बताया गया है, जैसे आरंभिक कलीसिया के लोगों ने सिखाने की कोशिश की है। और ये बात का मैं हमेशा ख्याल करता हूँ, हो सकता है मेरे विचार भिन्न हो, लेकिन मैं हमेशा यही देखता हूँ मुझे प्रेरितों ने क्या सिखाया है, वो है असली पास्टर्स, या जो हमारे लिए नींव हम बोल सकते हैं, ठीक है, जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, वो हमारे लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह के वचन आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद प्रेरितों के वचनों को आप ध्यान से समझिए, आपको सही सीख या खरी सीख आपको मिल जाएगी। आजकल के प्रचारकों पर यदि आप निर्भर रहते हैं तो आप अपने आत्मिक जीवन को नाश कर देंगे।
ये मैं आपसे कह सकता हूँ दावे के साथ। इसलिए आप ध्यान दीजिए इन बातों को। तो चलिए, आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम आत्मिक वरदानों पर कुछ बातें हम लोग सीखेंगे, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आत्मिक वरदानों को सिखाने के लिए पौलुस ने क्यों अपनी इच्छा जाहिर की और क्यों सिखाने की सोची उन्होंने। पहला रीजन वहां पर यह था कि आत्मिक वरदानों के ज्ञान के ना होने की वजह से उस कलीसिया में गड़बड़ी थी। वे कलीसिया में इकट्ठे होते जरूर थे, लेकिन वहां पर उनके इकट्ठा होने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती थी, वरन गड़बड़ी होती थी, क्योंकि वे लोग सब अपनी चलाना चाहते थे और वहां पर कोई नियम नहीं था, वहां पर कोई ऑर्डर नहीं था, और पूरे गड़बड़ी वहां पर मची होती थी। और इस बात को देखकर पौलुस दुखी हुए। परमेश्वर भी दुखी होते हैं। आज भी कई कलीसियाओं में ऐसा ही होता है, वहां पर कोई ऑर्डर नहीं होता, वहां गड़बड़ियां होती हैं और जिसको जैसा मन में आता है वो वैसा करता है। परमेश्वर की महिमा होने के बजाय वहां पर इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। यदि आप अपनी कलीसियाओं को देखें मेरे प्यारे भाई बहन, आप क्या सोचते हैं आपकी कलीसिया कैसी है? वहां पर सब कुछ ऑर्डर में है, जैसे पौलुस बताना चाहते हैं या फिर जैसे पौलुस सिखाना चाहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया। कहीं आपकी कलीसिया में तो ऐसी नहीं है। विशेष करके आप लोग जो अन्य भाषाओं को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अन्य भाषा गलत नहीं है, आपको ही पता है, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में जिक्र है। लेकिन यहाँ पर पौलुस भी अन्य भाषा के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं। पौलुस का यहाँ पर लिखने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि तुम अन्य भाषा में मत बोलो, लेकिन पौलुस की जो मुख्य चिंता ये है कि जो वरदान तुम्हें मिले हैं या जो अन्य भाषा को तुमको वरदान मिला है, उसका इस्तेमाल तुम कैसे कर रहे हो, कलीसिया में तुम इसका क्या और कैसे उपयोग कर रहे हो। तो ये उसका मुख्य चिंता का विषय था, इसीलिए उनको ये सारी बातें लिखनी पड़ी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आप अन्य भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, देखिए, यदि आप सोचते हैं कि अन्य भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे कह देता हूँ कि मैं आपकी बात मानूं या पौलुस की बात मानूं, जो ये कहते हैं कि अन्य भाषा से बढ़कर भविष्यवाणी का दान है और भविष्यवाणी के दान से बढ़कर है प्रेम। अब बताइए, आप सही हैं या पौलुस सही? मैं किसकी बात मानूं बताइए? इसीलिए आप, यदि आपको लगता है कि अन्य भाषा का दान आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सोचिए, आप पौलुस से बड़े नहीं, परमेश्वर के वचन से बड़े नहीं। जब पौलुस अपने विचारों को यहाँ पर रखते हुए कहते हैं कि भविष्यवाणी का दान जो है कलीसिया के लिए लाभदायक है और वो ज्यादा बड़ा दान है, तो आप अपने आप को बड़ा क्यों समझते हैं और अन्य भाषा की दान को ज्यादा उससे महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं बताइए? और इन आत्मिक वरदानों को जो महत्व देने वाले लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताइए, चाहे वो अन्य भाषा का दान हो या चाहे भविष्यवाणी का दान हो या कोई भी ऐसा वरदान हो जो कलीसिया में हम लोग उसका उपयोग करते हैं, इन सारी चीजों से बढ़कर यदि पौलुस बोलते हैं प्रेम है जो सबसे उत्तम है, तो बताइए, आप प्रेम को ज्यादा महत्व ना देते हुए इन आत्मिक वरदानों के पीछे आप इतना ज्यादा पागल क्यों हो जाते हैं? क्या आत्मिक वरदान हमारे लिए गलत है? क्या आत्मिक वरदान हमारे लिए नहीं चाहिए? सेवा के लिए चाहिए, जरूर चाहिए हमको, लेकिन याद रखिएगा, इससे जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो विषय या चीज है, वो जो प्रेम है, वो तो पीछे नहीं हट जाएगा, उसका वैल्यू तो नहीं घट जाएगा, वो तो उत्तम है ही। तो बताइए, आप उत्तम चीजें आप फॉलो करना चाहते हैं या मात्र अच्छी चीजों में ही इतना समय आप व्यर्थ करना चाहते हैं? तो इसीलिए जो आत्मिक वरदान और विशेष करके जो अन्य भाषा या आजकल जो भविष्यवाणी भी यदि आप कर रहे हैं या फिर भविष्यवाणी का जो दान के विषय में भी आप चर्चा करते हैं, देखिए, पौलुस के विचार यहाँ पर हम पढ़ते हुए ये समझते हैं कि पौलुस के लिए प्रेम सबसे उत्तम है। इसलिए वो कहते हैं, यदि आप पढ़ते हैं, है ना, 13 अध्याय में, कि यदि मैं अन्य भाषा ही बोलूं और या स्वर्ग की भाषा ही बोलूं, कुछ भी बोलूं, और मेरे विश्वास से ये हो जाए वो हो जाए, सारे आत्मिक वरदानों का उपयोग मेरे करने से बहुत कुछ बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं, लेकिन यदि मुझ में प्रेम नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। आपको इन बातों को समझ में नहीं आता? ये बातें समझते नहीं हैं? इससे क्या समझ में आता है? पौलुस के लिए आत्मिक वरदानों से बढ़कर प्रेम है, और यही तो कमी है आज कलीसियाओं में। आज कलीसियाओं में आपको चंगा करने वाले मिलेंगे, कलीसियाओं में भविष्यवाणी करने वाले मिलेंगे, कलीसियाओं में ज्ञानी आपको मिलेंगे, बुद्धि की बातें करने वाले मिलेंगे, परमेश्वर के वचन को अच्छे से प्रचार करने वाले मिलेंगे, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, अन्य भाषा में बोल बोल कर बड़बड़ाने वाले भी आपको मिलेंगे। लेकिन
अपने शत्रु से प्रेम करने वाले आपको मिलेंगे? बिल्कुल। अपने घर वालों से प्रेम करने वाले मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रेम की कमी। और याद रखिएगा, आप चाहे कितने भी बड़े वरदान से आप भरे हों या हों, यदि आपके सेवकाई में ये सब चीजें हो भी रही हों, यदि आप में प्रेम नहीं झलकता परमेश्वर का, व्यर्थ हैं आप, कूड़ा है, कचरा है, आपका कोई फायदा नहीं है। आप कलीसिया के लिए आशीष नहीं, वरन ये श्राप है। ये मैं आपसे कह सकता हूं दावे के साथ। इसलिए अपने आप को टटोलिए। आत्मिक वरदान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रेम, जितना कि परमेश्वर का स्वभाव। और परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम। यदि बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं होता, वैसे बिना प्रेम के इन आत्मिक वरदानों का कोई फायदा नहीं है। आप केवल ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझी हैं, जैसे पौलुस यहाँ पर कहते हैं। तो मेरे लिए पौलुस के विचार और पौलुस की शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप लोगों की शिक्षा, जो आप अन्य भाषाएं और आत्मिक वरदानों को इतना महत्व देते हैं और आपस में प्रेम करने के विषय में आप भूल जाते हैं। आप मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए तो पौलुस के विचार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, पौलुस से बढ़कर या पौलुस से ज्यादा तो आप भविष्यवाणी नहीं किए होंगे या नहीं करते होंगे। पौलुस से ज्यादा तो अन्य भाषा नहीं बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पर पौलुस एक बात कहते हैं, मेरे से ज्यादा अन्य भाषा और कोई नहीं बोलता, तुमसे ज्यादा मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। फिर भी मेरे लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या है, उत्तम क्या है? परमेश्वर का प्रेम। तो आपके लिए ऐसा क्यों नहीं होता? बताइए, आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रेम इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? इसका मतलब अभी भी आप बच्चे हैं, बचकानी हरकतें हैं आपके अंदर, और अभी भी आप परिपक्व नहीं है जितना होना चाहिए। और इस बात के लिए मैं बहुत दुखी होता हूँ, कई पास्टरों को देखकर भी, कई बड़े बड़े जो अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं, हो सकते हैं बिशप्स भी क्यों ना हो, उनकी भी समझ अभी भी बच्चे जैसी है। इतने सालों से परमेश्वर की सेवा में होते हुए भी इन बात को समझ नहीं पाए कि सबसे उत्तम जो चीज है हमारे लिए प्रेम है। आपस में पहले प्रेम करना सीखें, आपस में प्रेम करना सिखाएं कलीसिया के अंदर। उस चीज को ज्यादा महत्व दें, ना कि इन चीजों के विषय में लोगों को हम ज्यादा उनके ध्यान को वहां पर मोड़ें। और इस बात के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे कम से कम इतनी समझ दी है कि जहां मैं कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूं, वहां पर मुख्यतः मैं उनको प्रेम के विषय में ज्यादा सिखाता हूं कि आपस में आप प्रेम रखना सीखो, क्योंकि जब आपस में आप प्रेम रखोगे तभी तुम यीशु मसीह के चेले कहलाओगे। समझ में आ रहा है आपको मेरे प्यारे भाई और बहन? समझिए मैं किस दर्द से आपसे बात कर रहा हूं। आप इस पीड़ा को समझ सकते हैं यदि आप खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, या फिर आप खुद परमेश्वर के वचन को वैसे ही जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं जैसा ये है, तो तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको ये बातें व्यर्थ लगेंगी। तो इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आइए अपने विचारों को आप साइड में रखिए और यहाँ पर आकर पौलुस प्रेरित के विचारों को हम ध्यान देते हैं कि पौलुस जो आत्मिकता में बहुत उच्च हैं, वे अपनी कलीसिया को वहां पर क्या सिखाते हैं, उन बातों की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। और मात्र मैं उनके लिए एक आवाज बनकर आपको इन बातों को आप तक रखना चाहता हूँ, ताकि आप पौलुस के विचारों को समझें। और जहां तक यहाँ पर मैंने जो पढ़ा पहले अध्याय में, विशेष करके 12 अध्याय में पहले पद में, कि पौलुस नहीं चाहते थे कि वहां के लोग अनजान रहे आत्मिक वरदानों के विषय में। पता है क्यों? क्योंकि इसी की वजह से वहां पर गड़बड़ी हो रही थी और वहां पर विभाजन हो रहा था। इसी की वजह से वहां पर गलतफहमियां हो रही थी। किसी को लग रहा था कि कोई ऐसा बोल रहा है, कोई वैसा बोल रहा है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच में पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा है कि दुष्ट आत्मा की ओर से बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें परखने की दान नहीं थी, या परख नहीं पा रहे थे वो लोग। और जैसा पौलुस यहाँ पर सिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कलीसिया के लोग समझें, देखें कि जो वहां कलीसिया में बोला जा रहा है, जो वहां पर बताया जा रहा है, कि सच में पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं है। और इन्हीं बातों को देखते हुए पौलुस ने एक बात को समझा कि नहीं, उन्हें आत्मिक वरदानों का ज्ञान होना जरूरी है, उनको अनजान नहीं होना है। और अनजान होने की वजह से ही उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आत्मिक वरदान का इस्तेमाल कैसे करें, क्या करें उनके साथ। तो यही बात मैंने भी बहुत कलीसियाओं में गौर किया है कि वे लोग आत्मिक वरदानों के बारे में जानते नहीं, और वरन ऐसे कलीसियाएं भी हैं उनको कुछ भी बाइबल का ज्ञान नहीं है। मात्र वे लोग स्तुति करना और मात्र वे लोग गीत गाना, बस इन्हीं चीजों में फोकस करते रहते हैं। बाकी परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना, स्टडी करना,
उसके अर्थ को समझना, ऐसी चीज़ों पर वे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं। वे केवल चीखना चिल्लाना जानते हैं, आत्मिकता में बढ़ना उनको नहीं आता। यदि आप ऐसे कलीसियाओं के भाग हैं तो मैं आपसे कह देता हूँ, आप जिंदगी भर बच्चे रहेंगे, आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। आप अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी वही दूध पीते हुए बच्चे रहेंगे, आपको परमेश्वर वचन का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसी नौबत क्यों आना चाहिए बताइए आपके ऊपर? नहीं आना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहन। इसलिए जब प्रभु ने आपको मौका दिया, समझिए आप प्रभु ने क्यों मौका दिया, क्यों आपसे बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बढ़ें, हमेशा जिंदगी भर बच्चे जैसे दूध पीते हुए ना रहें, परंतु आप परमेश्वर के वचन को समझें, प्रभु के वचन में बढ़ें, मजबूत हों। समझ में आ रहा है आपको? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर पहले पद में हमने क्या पढ़ा? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तो इस बात को और भी मैं आपके सामने कुछ बातें और बताना चाहूंगा इस विषय पर कि आत्मिक वरदान, जब हम इस बात को समझते हैं और सुनते हैं तो याद रखिएगा, आत्मिक वरदान केवल प्रभु के दासों को परमेश्वर नहीं देते, वरन आत्मिक वरदान परमेश्वर हर एक परमेश्वर के संतान को देते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हैं और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां बने हैं। सबको परमेश्वर आत्मिक वरदान देते हैं। अब इससे गलत फहमी में आपके सामने या आपके मन से मैं निकालना चाहता हूं, वो ये, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं जो आत्मिक वरदान है मात्र पास्टरों का ही हक है या प्रभु के दासों का ही अधिकार है उस पर। ऐसा नहीं है। यदि आप भी ऐसे सोचते हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि कहीं भी हम लोग बाइबल में नहीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मिक वरदान केवल पासवानों को या फिर बड़े जो चर्च के बड़े हैं उनको देते हैं या फिर कुछ सेवा करने वाले लोगों को देते हैं। नहीं, क्योंकि नए नियम की शिक्षा यही है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्रत्येक कलीसिया का व्यक्ति जो भी हो, यदि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो परमेश्वर के बेटे या बेटियां हैं और परमेश्वर उन सभी को सेवा करने का एक अधिकार या हक दिए हैं कि वो किसी न किसी माध्यम से कलीसिया में सेवा करें, कलीसिया की वृद्धि करें, उन्नति करें। परमेश्वर इस बात पर पक्षपात नहीं करते। ये कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ, और भी इसके बारे में या फिर इसके ऊपर मैं आपको और भी प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, अभी कभी आपने गौर किया, हम शारीरिक रूप से अपने माँ बाप से जन्म लेते हैं। आप गौर करके देखिए, शारीरिक रूप से जब हम अपने माँ बाप से जन्म लेते हैं तो बिना सोचे समझे यदि आप अपने लाइफ को गौर करते हैं तो आप पाएंगे आप में कुछ न कुछ गुण या प्रतिभा या टैलेंट हम जिसको बोलते हैं आप में होता है। जैसे गीत गाने का दान या फिर कुछ ऐसा प्रतिभा जो आप में है लेकिन दूसरों में नहीं। गिफ्ट हम जिसको बोलते हैं, टैलेंट हम जिसको बोलते हैं। और दुनिया में कितने ही क्रिएटिव और कितने ही टैलेंटेड या प्रतिभाशाली लोग हैं, आपको पता है ये सब उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? ये सब किसी न किसी तरह से वो अपने माँ बाप से पाए हैं या फिर उनके खानदान में से कोई ऐसा रहा होगा जो उन्होंने प्राप्त किया है। उदाहरण के तौर पर आप सिंगर्स को लीजिए। देखिए, एक सिंगर का बेटा किसी न किसी तौर से या फिर कैसे भी वो भी कुछ ना कुछ गा ही लेता है या कुछ ना कुछ उसी से मिलता जुलता टैलेंट उसमें भी होता है। वो कहाँ से प्राप्त किया है? अपने माँ बाप से। मतलब शारीरिक रूप से जब अपने माँ बाप से जन्म लेते हैं तो उनके गुण या उनकी प्रतिभाएं एक या दो हमारे अंदर आ ही जाता है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। तो जब हम शारीरिक रूप से इन प्रतिभाओं को हम अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर से जन्म लिए हैं आत्मिक तौर पर। तो जब हम आत्मिक तौर से परमेश्वर से जन्मे हैं तो परमेश्वर भी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कुछ न कुछ आत्मिक दान या वरदान वो दे देते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मात्र आत्मिक वरदान केवल पासवानों के लिए नहीं है, केवल वही परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां नहीं है जो सेवा करने वाले हैं, वरन जो कलीसिया में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो परमेश्वर का बेटा है या बेटी है, प्रभु ने उनको भी आत्मिक वरदान दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है वो समझ नहीं पाते।
नए नियम की शिक्षा आज के समय में बहुत कम होने की वजह से आज भी पुराने नियम के सेटअप में ही बहुत सारी कलीसियाएं चल रहा है, जहां पर जो दास होते हैं परमेश्वर के, जो सेवक होते हैं, जो सेवा करने वाले होते हैं, पास्टर्स होते हैं, वही बॉस होते हैं। प्रभु का वहां पर कोई काम नहीं होता, और बाकी जो लोग हैं वो जो कलीसिया में आने वाले वो मात्र उनके नौकर हैं। ऐसा ही फीलिंग्स या फिर ऐसे ही जो भावना मैं देखता हूँ बहुत से लोगों के जीवनों में। ऐसा नहीं है, ये नई नियम की कलीसिया नहीं हो सकती। नई नियम की कलीसिया एक परिवार है जहां पर मात्र यीशु मसीह प्रभु है, बाकी सब उस कलीसिया के सेवक हैं। और जो सेवा करने वाले हैं वो कलीसिया के बड़े हो सकते हैं, एक जिम्मेदार लोग जिनको कुछ ज्यादा प्रभु के बारे में पता है, बस मात्र इतना ही है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। अब आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैं जहां तक परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, देखता हूं, मुझे ऐसा ही लगता है। और मैं भी चाहता हूं कि मैं कलीसिया में जहां पर मैं सेवा कर रहा हूं वहां पर मैं बॉस बन के ना जीऊं, वरन हो सकता है कि परमेश्वर मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनाऊं, तो उस हिसाब से मैं उस कलीसिया के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति या सेवक हूं। लेकिन कलीसिया का मालिक मैं नहीं, कलीसिया का मालिक प्रभु ही है। और जिस कलीसिया में कलीसिया का मालिक परमेश्वर या प्रभु नहीं है, वो कलीसिया प्रभु की कलीसिया नहीं हो सकती, वो कलीसिया उस पास्टर की हो सकती है। ठीक है, तो इन बातों पर आप थोड़ा गौर करके देखिए। ज्यादा मैं इन बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। यदि आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा था कि जैसे हम शारीरिक तौर पर प्रतिभाएं या फिर दान हम अपने माँ बाप से 1 या 2 या 3 या कितने भी हो, कई लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं और कईयों में केवल 1 या 2 दान दिखता है, वो देख पाते हैं, होता होगा बहुत, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, 1-2 ही उनको दिखता है। उसी प्रकार परमेश्वर से जब हम जन्मे हैं, तो ये बात मैं आपके लिए खुशखबरी के तौर पर बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन जो विश्वासी आप हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर से यदि आप जन्मे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, आप उनके संतान, उनके बच्चे हैं। तो परमेश्वर के बच्चे होने की वजह से आप में कुछ ना कुछ दान पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिए। उनको कृपया पहचानिए, जानिए प्रभु ने आपको क्या दिया है, और पता है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों दिया है पता है आपको, कि आप कलीसिया की सेवा करें, कलीसिया की उन्नति का कारण बने। मात्र यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। तो इन बातों को आप समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तो अपने आप को झांक कर देखिए आप में क्या दान है, क्या वरदान है, और उन बातों के यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपनी कलीसिया के लिए बहुत उन्नति का कारण बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से कलीसिया में इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप इन बातों को समझ गए तो। कई दिनों तक जब मैं प्रभु में आया तो मुझे नहीं पता था कि मुझ में क्या है, प्रभु ने मुझे क्या दिया है, कौन सा दान दिया है, कौन सा वरदान दिया है, मुझे नहीं समझ में आता था। क्यों? हमारे समय में भी जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे, हमको बताने वाला कोई नहीं था। यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि आजकल सही तरीके से मार्गदर्शन करने वाले बहुत कम हैं, जो बताते नहीं है, हमारा मार्गदर्शन नहीं करते हैं। तो हमारा जो पूरा जो हमारा जवानी का जो समय था, हम लोग सेवा करते हुए, हमने कभी भी या किसी ने हमको बताया ही नहीं कि ऐसे अपने आत्मिक वरदानों को पहचानना चाहिए। परमेश्वर ने सबको दान वरदान दिए हैं, लेकिन हमको पहचानना है, वो हमको देखना है कि प्रभु ने हमको क्या दिए। तो इसीलिए कई दिनों तक हमको पता ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रभु की दया हम पर हुई, प्रभु का अनुग्रह हुआ, सेवा में हम लोग आगे बढ़ने लगे। ये विशेष करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे धीरे धीरे उन बातों को बताने लगे कि प्रभु ने मुझे क्या दिया है। और जब मुझे समझ में आया कि हाँ, प्रभु ने मुझे ये दान दिया है, शिक्षा देने का दान है, और प्रभु चाहते हैं कि मैं प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाऊं, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये मेरा मुख्य दान है। इसका मुझे प्रभु की कलीसिया की उन्नति के लिए बहुतायत से करना है। और तब से मुझे समझ में आया और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और प्रभु की दया से बहुत से लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो याद रखिएगा कि ये केवल पास्टरों के लिए या पासवानों के लिए या चर्च के बड़ों के लिए नहीं है, सबके लिए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया में आने वाला प्रत्येक अंग, क्योंकि हम ये क्या विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह की देह हैं, और जब हम देह हैं तो कलीसिया के जितने लोग हैं वो यीशु मसीह की देह के अंग हैं। कौन चाहता है कि बताइए कलीसिया की एक देह, कलीसिया जो एक देह है, उस देह का एक अंग काम ना करे? क्या आप चाहते हैं कि आपका हाथ काम ना करे? क्या आप चाहते हैं कि आपका कान काम ना करे? बताइए, कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे,
प्रत्येक अंग काम करे और प्रत्येक अंग परमेश्वर की महिमा करे, उसी प्रकार परमेश्वर ही चाहते हैं कि जब हम यीशु मसीह की देह हैं, यीशु मसीह की देह के सारे अंग परमेश्वर की महिमा के लिए काम करें, परमेश्वर के काम के लिए वो इस्तेमाल हो। परमेश्वर की इच्छा, इसीलिए प्रभु ने सबको कुछ ना कुछ काम दिया है, कुछ ना कुछ दान वरदान दिए हैं आत्मिक तौर पर। और यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको गौर करना पड़ेगा। गौर करिए। और कलीसिया के लिए जहां भी आप जाते हैं, जिस कलीसिया में भी आप हैं या जिस कलीसिया के आप भाग हैं, उस कलीसिया के लिए आप आत्मिक तौर पर आशीषित बनिए या आशीष बनिए। बिना कुछ किए आलसी होकर वहां पर मात्र जाना, बैठना, सुनना और घर वापस आ जाना, यही आपकी जिंदगी है, तो हाय है आप पर। आप बिल्कुल भी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण नहीं है। आपके होने और नहीं होने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इसीलिए गौर करिए, प्रभु ने आपको क्या आत्मिक वरदान दिए हैं, उन वरदानों पर आप गौर करिए और उनका इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए आप करिए। तो यहाँ पर एक बात जो मैं आपसे बताना चाहता था, इस सच्चाई को, कि जब हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने पर जन्म प्राप्त किए, हमारा नया जन्म हुआ, आत्मिक तौर पर यदि हम जन्मे हैं, तो प्रभु ने हमको कुछ ना कुछ वरदान दिए हैं। उन वरदानों को आप समझिए और उन वरदानों को आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। यही मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, ठीक है। उन बातों के विषय में आप अनजान मत रहिए। ऐसा ही प्रभु ने हम सबको दान वरदान दिए। उन वरदानों का इस्तेमाल परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु की महिमा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए करें। तो इस बात को आप ख्याल रखिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है, एक बात मैं आपको बता दिया। और आगे जो मैं आपसे कह रहा था कि पौलुस इस कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं, आत्मिक वरदानों के विषय में ये बातें सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया क्या थी? आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान थी। तो ये बातें हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, हमको भी अनजान नहीं होना है। अनजान यदि आप हैं, अज्ञान हैं आप आत्मिक वरदानों के विषय में, तो आप हमेशा एक गड़बड़ी को महसूस करेंगे, ठीक है। हमेशा एक गड़बड़ी को महसूस करेंगे। आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। जब आप इकट्ठे होते हैं कलीसिया में आराधना के लिए, आप कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप आत्मिक वरदानों के विषय में अच्छे से पढ़िए। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझ पर निर्भर रहिए कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो सब कुछ है। बताइए, इन विषयों के बारे में जो आत्मिक विषय है, 1 या 2 या 3 वीडियो में या 10 वीडियो में कैसे पूरा हो सकता है? बताइए। नहीं, जितना आप खोदते चले जाएंगे उतना आपको मिलता चला जाएगा। आत्मिक चीजें ही, इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों को हम कुछ वीडियोस में नहीं समझ पाएंगे, बहुत समय लग सकता है। तो इसलिए आप खुद पढ़िए, आपको परमेश्वर उन सारे सवालों के जवाब आपको दे देंगे यदि आप ये 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं आत्मिक वरदानों के विषय में, और विशेष करके पौलुस के विचारों को आप समझिए, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक और बात जो हम दूसरे पद में हम लोग पिछले बार पढ़े थे वो ये था, ये बात हमको समझ में आई कि जो कलीसिया वहां पर थी, कुरिन्थियों में जो कलीसिया थी वो कैसी थी? वो अन्य जातीय कलीसिया थी, मतलब गैर यहूदी कलीसिया थी, जो यहूदियों के विश्वास और उनके धर्मशास्त्र को ज्यादा जानने वाली नहीं होगी। इसीलिए अन्य जाति होने की वजह से वे लोग मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे। इस बात की चर्चा यहाँ पर पौलुस पता है क्यों करना चाहते होंगे? जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अन्य जाति जो लोग होते हैं, जो मूर्ति पूजक होते हैं, उनका अपना एक विश्वास होता है, अपनी एक परंपरा होती है और अपना ही उनका एक चाल चलन होता है, और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं होता। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें या तो ये कॉपी करते हैं या फिर ये खुद की ही अपने ही तरफ से वे लोग कुछ चीजें बनाकर वे लोग बहुत सारी बातें ऐसी करते रहते हैं जो परमेश्वर को महिमा देने वाली नहीं होती। और यहाँ पर पौलुस इनको इस बात को याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम जो अन्य जातीय थे और मूर्ति पूजाओं में फंसे हुए थे, तो तुम्हारे अपने ही विचारधारा रही होगी, लेकिन आपको एक बात को याद रखना है, वो ये कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आत्मा से बोलता है तो वो कभी भी यीशु मसीह को कोसेगा नहीं, यीशु मसीह को श्राप नहीं देगा। वो हमेशा यीशु मसीह की इज्जत करेगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा। इससे एक बात पता चलता है, हो सकता है कि जो मूर्ति पूजक कलीसिया जो मूर्ति पूजक
ये जो लोग थे, कुरिन्थियों के जो लोग जो अभी प्रभु पर विश्वास किए हैं, उनमें भी ऐसी बात रही होगी, या फिर ये अन्य भाषाओं की वजह से, जो अन्य भाषाओं की वजह से उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन किस आत्मा से बात कर रहा है, और वे लोग परख नहीं पा रहे होंगे कि सच में ये जो व्यक्ति बोल रहा है अन्य भाषा में, ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आज हम देखते हैं कई जो मूर्ति पूजक होते हैं, उनमें भी एक भावी करने वाली आत्मा होती है जो हमारे बारे में या भविष्य के बारे में बताती है। आपने कई आत्माओं को ऐसे देखा होगा, कई लोग जो होते हैं जो मूर्ति पूजक होते हैं और वे लोग प्रभु को मानते नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। वो किस आत्मा की ताकत से बता रहे हैं आपको पता है? पवित्र आत्मा की ताकत से तो वे लोग नहीं बता रहे, और वो लोग भले ही आपके बारे में सच बता रहे होंगे, याद रखिएगा, भले ही वो आपके बारे में सच बता रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाबा होते हैं और बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग होते हैं जो देखकर कई चीजें आपके बारे में सच बता देते हैं, और उनको देखकर या सुनकर हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। हमको लगता है वाह, इसमें कुछ तो ताकत है। भाई ताकत तो है, लेकिन कौन सी ताकत है वो तो जानिए। क्या ऐसी ताकत से भरे हुए लोग नहीं होते? हमारे देश में बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, मूर्ति पूजक चाहे कहीं भी हो, चाहे वो कुरिन्थ में हो या हमारे देश में हो, मूर्ति पूजकों की जो मानसिकता होती है कुछ ऐसी ही होती है। हमको पता है कि ये लोग कहीं ना कहीं दुष्टात्माओं से घिरे और प्रभावित होते हैं, और बहुत सारी जो ऐसी सच्चाइयां होती है जो हमारे बारे में वे लोग बताते हैं, इन्हीं दुष्टात्माओं के प्रभाव से वे लोग क्या करते हैं, बताते हैं, और हम प्रभावित हो जाते हैं और हम उन पर विश्वास कर जाते हैं। और कुरिन्थियों में भी कुछ ऐसे ही रहा होगा जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि वे लोग मूर्ति पूजक हैं तो उनमें भी कुछ आ गया, कुछ उनमें समा गया, कुछ ताकत है इनमें, और वे इस आत्मा की ताकत से बोल रहा है, उस आत्मा की ताकत से बोल रहा है। ऐसी सब ये चीजें जैसे हम हमारे देश में देखते हैं, वैसे उनके समय के लोगों में भी रहा होगा। ऐसी चीजें वे लोग झेले होंगे, लेकिन जब वे कलीसिया में आए तो वहां पर परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा से भरा। तो सोच के देखिएगा, एक शिफ्ट हुआ है उनका। वे अपने सारे बुरी आत्माओं के प्रभाव से वे लोग छुटकारा प्राप्त करके अब पवित्र आत्मा से वे लोग भर गए। अब ऐसा नहीं कि सबके सब जो कलीसिया में आते रहे होंगे तो सबके सब ऐसे होंगे, नहीं, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए होंगे, और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। और उस कलीसिया में हर कोई, क्योंकि हम यहाँ पर जब कुरिन्थियों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर गड़बड़ी की कलीसिया थी, उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई क्रम नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था। तो वहां पर सब कोई बोला करते थे और बिना सोचे समझे, जिसको मन हो रहा है वो चीख रहा है, जिसको मन हो रहा है वो बोल रहा है, कोई क्रम नहीं है, कोई परख नहीं है वहां पर। तो उनमें से कौन पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है, कौन दुष्टात्मा के द्वारा बोल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर शायद, जहां तक मैं समझता हूं, कि पौलुस को यहाँ पर ये बात बताना पड़ा कि देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, जब आप कलीसिया में बैठते हैं तो जो व्यक्ति यीशु मसीह की महिमा करता है अपने बातों के द्वारा, वो चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना, यीशु मसीह की बड़ाई करता हो, यीशु मसीह के लिए खड़ा हो, या जिनके बात करने से यीशु मसीह की महिमा होती हो, तो वो कौन सी आत्मा है? वो प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा से बोल रहा है। लेकिन दुष्ट आत्मा पता है क्या करता है? वो कभी भी यीशु मसीह को वो इज्जत जो देना चाहिए, वो जो महिमा देना चाहिए, वो नहीं देता। या तो वो महिमा खुद को लेता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि शैतान की आत्मा हमको पता है कि क्या है। शैतान हमेशा खुद की महिमा करना चाहता है। तो कलीसियाओं में भी आज आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो खुद की महिमा पर ज्यादा फोकस करते हैं, उनका पूरा ध्यान खुद पर ही होता है। ये लोग कौन है? ये दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी खुद की महिमा नहीं चाहता, वो खुद की महिमा के विषय में नहीं सोचता, वो खुद की बड़ाई के बारे में नहीं सोचता। वो हमेशा इस बात को जानता है कि वो कौन है, उसकी औकात क्या है। और आज भी दुख की बात है, कई जगहों में मैंने देखा है, कई कलीसियाओं में, कई पासवानों को मैंने देखा है कि वे हमेशा, और उनकी बातों से, उनके क्रियाकलापों से हमेशा उनकी बातें झलकती हैं, उनकी महिमा झलकती है, लेकिन प्रभु की महिमा नहीं झलकती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे अपनी ही महिमा करने वाले लोग हैं।
तो इस आत्मा से सावधान। यदि आप पासवान है, सुन लीजिए, आप बहुत ऐसी प्रलोभनों को सामना कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी महिमा करने की इच्छा आपके अंदर आए। याद रखिएगा, आपको अपना इनकार करना है, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है। आप अपनी महिमा नहीं कर सकते। कलीसिया में केवल यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए और किसी मनुष्य की महिमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आज बहुत सारे ये जो सो कॉल प्रभु के दास लोग हैं, वे लोग कलीसिया में उठ खड़े हुए हैं और ये सारे जो लोग वहां पर जाते हैं उनको परमेश्वर बना के रख दिए हैं, उनकी ही महिमा गाते हैं, प्रभु की महिमा वहां पर नहीं होती। ऐसी कलीसियाएं श्रापित हैं, ऐसी कलीसियाएं श्रापित हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाली कलीसियां नहीं है, ये दुष्ट आत्माओं की कलीसियाएं हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा चलने वाली कलीसियां हैं। यदि आप विशेष करके जो आप सुन रहे हैं, यदि आप ऐसी कलीसियाओं में जाते हैं जहां पर वहां का सेवक ही आपके लिए प्रभु है, वहां का सेवक ही आपके लिए गॉड है, हाय आप पे, आप धोखा खा रहे हैं, आप घर्ष्ट हैं, श्रापित हैं, आप ऐसी कलीसिया को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। उस कलीसिया में केवल प्रभु की महिमा हो, ऐसी कलीसिया में आप जाइए। और इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं, जहां मैं कलीसिया के अगुवाई कर रहा हूं, मैं कलीसिया का प्रभु बनकर जीना नहीं चाहता, मात्र मैं कलीसिया का सेवक हूं, एक जिम्मेदार सेवक जिसको प्रभु ने शिक्षा देने के लिए वहां पर रखा है। वही काम मेरा है, उस काम को मैं कर रहा हूं। बाकी कलीसिया का प्रभु केवल यीशु मसीह है, इस बात का मैं ख्याल रखता हूं। तो यदि आप जो सुन रहे हैं, यदि आप पासवान हैं, आप यदि ऐसे जी रहे हैं, आप धन्य हैं। यदि नहीं है तो मैं आपसे कह देता हूं, श्रापित हैं आप, हाय आप पे, आप खुद धोखा खा रहे हैं और कलीसिया के लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय चूकेगा नहीं, परमेश्वर न्याय करेगा आपका भी। ऐसी नौबत आप पर नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो कुछ संदर्भ में आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि कलीसिया में क्या हुआ होगा, इन बातों को लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा, पौलुस ने ये बातें क्यों लिखी होंगी। तो यहाँ पर हमको भी परखना, जो यहाँ पर पौलुस सिखा रहे हैं कुरिन्थियन कलीसिया को, वो हमको भी ध्यान में रखना है। कलीसिया में आने वाला व्यक्ति, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे अन्य भाषा में ही क्यों ना वहां पर बोल रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी भाषा में क्यों ना बोल रहा हो, आप उसको ध्यान से परखिए। प्लीज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, परखना सीखिए, परखिए। और यहाँ पर परखने के विषय में कुछ बातें यहाँ पर पौलुस अच्छा सुझाव हमको देते हैं। क्या क्या कहते हैं पता है? देखिए पद 3 में, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु प्रभु है नहीं कहता, और जिसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं होती वो ही यीशु मसीह को श्रापित कहता है। अब इसको यदि हम और भी आसानी से समझें तो पता क्या समझ में आता है? बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु ना तो मानता है और ना ही वो अपने आप यीशु मसीह को प्रभु कहता है। प्रभु का मतलब मालिक। यदि प्रभु यीशु मसीह मालिक है तो वो अपने आप को क्या समझता है फिर? नौकर या सेवक। इस मेंटालिटी में जीने वाला व्यक्ति ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो अपने आप को सेवक समझता है और यीशु मसीह को प्रभु समझता है। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता से भरे हुए लोग भी होते कलीसिया में जो अपने आप को प्रभु समझते हैं, ये श्रापित हैं, इनकी नहीं सुनना। जो अपनी महिमा करवाना चाहते हैं, अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख होता है कई बार मैं जब ऐसी कलीसियाओं को जाकर देखता हूँ, ऐसे अनुभवों को देखता हूँ जहाँ पर जो कलीसिया के पासवान है प्रभु बनकर बैठते हैं, कलीसिया के लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जिन इसके विषय मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। कई कलीसिया में पास्टर्स मालिक बन के बैठे हुए हैं, कलीसिया के लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं इस बात को बताकर कि यदि तुम प्रभु की सेवा करोगे, यदि तुम अपने प्रभु के दास की सेवा करोगे तो तुम प्रभु से आशीष पाओगे। और ऐसा करके वे घर के बर्तन मंजवाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, घर का सारा काम करवाते हैं, अपने पैर तक दबवाते हैं। ऐसे लोगों को देखा आपने, ऐसे पासवानों को? हाय ऐसे लोगों पर, ये अपने आप को सेवक कहते हैं। और दुख है आप विश्वासियों पर कि आप ऐसी कलीसियाओं में जाते हैं जहां पर जो पास्टर है डिमांड करते हुए आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपको समझ में नहीं आता, समझ नहीं आता आपको। ये सब चीजें जो अविश्वासी हैं उनके धार्मिक स्थलों में होता है, जहां पर बाबाओं की सेवा की जाती है, बाबाओं के पैर दबाया जाता है,
बाबाओं की सेवा की जाती है, वो उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन यहां पर जो प्रभु के दास हैं वो कलीसिया के सेवक हैं। अब मैं यही नहीं कहता कि प्रभु के दास की मदद ना करें, उनके साथ कोऑपरेट ना करें, नहीं। आप लिमिट जानिए, आप किस सीमा तक आ सकते हैं। इज्जत देना अलग होता है, उसको प्रभु जानकर उनकी आराधना करना या उनकी पूजा करना वो अलग होता है। इतना तो इज्जत मत दीजिए कि वो आप उसको प्रभु ही मान रहे हैं। सेवकों को प्रभु नहीं है, वो सेवक मात्र है। तो सेवक की हमको इज्जत करनी चाहिए, उनकी जरूरतों में हमको आगे आना चाहिए, जैसे आप अपने भाई और बहन की करते हैं। यदि आपका भाई या बीमार पड़ जाए, भाई या बहन, आप उनकी सेवा नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में आपको करना है। लेकिन आप ये सोचकर कर रहे हैं कि नहीं, यदि मैं प्रभु के दास की सेवा करूंगी तो प्रभु की सेवा करूंगी। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो अपने भाई की भी सेवा करिए ना, जो आपके बगल में है। जब वो बीमार पड़ते हैं या फिर जब वो दुखी होते हैं, जब उनको जरूरत होती है, तो उनके लिए तो आप आगे कहीं बढ़ते नहीं है। आपको लगता है कि केवल प्रभु के दास की सेवा करने से ही आपको आशीष आएगा। अरे अपने बगल में तो झांक कर देखिए, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, बहू हो सकती है, आपके ससुर हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई आपके आसपास के कोई दूसरी जाति का कोई बंदा क्यों ना हो, उनकी तो सेवा नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु के दास की सेवा करते हैं ताकि आपको आशीष आए। क्या है, क्या बोल क्या रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं आप? और इसी का तो फायदा उठाते हैं ये सो कॉल्ड प्रभु के दास लोग। विशेष करके मैं आपको बताऊं, स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूं जो पंजाब में रहने वाले जो लोग आप हो, क्योंकि मैंने वहां पर सेवा की है, मैं जानता हूं वहां की हालत कैसी है। बहुत सारे लोग जो वहां के विश्वासी हैं, वे लोग खुद बाइबल पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते मैं नहीं जानता, और शायद पढ़वाना भी नहीं चाहते हैं वे लोग आज के समय में इतने ज्यादा धोखे में जी रहे हैं। कुछ प्रभु के दासों को वे लोग प्रभु ही मानकर जी रहे हैं, चल रहे हैं, और वे उनकी सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं करते। कितनी दुख की बात है। और ये सब मैं पता क्यों बता रहा, क्योंकि मैंने ये चीजें अनुभव की हैं। एक बार मैं उस कलीसिया में गया था वहां पर पंजाब, और उस कलीसिया में जब मैं गया, वहां पर आराधना हुआ, मतलब स्तुति प्रशंसा के गीत गाया गया, प्रार्थनाएं हुई, वचन का प्रचार किया गया, और जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ और मैंने देखा, वहां पर गौर किया कि वहां के कुछ महिलाएं, पास्टर जी वहां पर कुर्सी में बैठे हुए थे। वहां जाने के बाद दोनों महिलाएं एक इस तरफ एक उस तरफ पैर दबाना शुरू कर दिया। मुझे हैरानी हुई, प्रभु मैंने तो कभी ऐसा नहीं करवाया, मैंने तो कभी ऐसा नहीं करवाया। अब ये नहीं है कि हमको इज्जत नहीं देना चाहिए, पैर दबा रहे हैं, और वो ये बात को गौर नहीं करते हैं क्या कि इतने सारे जो लोग वहां हैं वो देख रहे हैं, और ये जो महिलाएं भी हैं जो कर रही हैं, उनसे आप पूछ के देखिएगा, कभी आपने अपने पति के पैर दबाए? कभी अपने सास के पैर दबाए? नहीं। पास्टर के पैर, पास्टर स्पेशल है, पास्टर स्पेशल है भैया। पास्टर के पैर यदि आप दबाओगे तो आशीष के झरोके खुल जाएंगे, परमेश्वर छप्पर फाड़ के आपको आशीष देगा। लेकिन सास की सेवा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, बहू की सेवा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, घर वालों की सेवा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। पास्टर की सेवा करना बहुत जरूरी है, और तो यही तो सेवा है। कैसे आप सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को मैं नहीं समझता। विशेष करके विश्वासियों में आपसे कहना चाहता हूं, आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा आपके साथ, और यदि कोई ऐसा मेरे साथ करे तो मैं बिल्कुल भी करने ना दूं। मेरे बीमार होने पर या मेरे बिस्तर में पड़ने पर यदि आकर कोई मेरी मदद करता है, वो बात अलग है, जो कि हमारे चर्च के कलीसिया के लोगों ने मेरे साथ किया भी। जब मैं बीमार पड़ा तो मुझे वो अस्पताल लेकर गए, जो मुझे जरूरत थी वो ये सब चीजें उन्होंने पूरी की। वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन सेवा करवाना
ये आजकल के पास्टरों की एक मानसिकता बन चुकी है कि वो चाहते हैं कि जो कलीसिया के लोग हैं उनकी सेवा करें। सेवा करने की मानसिकता नहीं है। यदि ऐसे पासवान यदि आप कलीसियाओं में आज ऐसे हैं तो सोच के देखिए ऐसे कलीसिया को होगा क्या। श्रापित हैं ऐसे पासवान, श्रापित हैं। हाय आप पर, ठीक है। इस बात को समझिएगा, यदि आप पास्टर हैं तो आपको एक बात समझना है, वो ये, सेवा करने के लिए परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है, सेवा करवाने के लिए नहीं। आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेंगे, क्योंकि कलीसिया में प्रभु से प्रेम रखने वाले लोग होते हैं। वो आपकी जरूरतें पूरी करेंगे क्योंकि वो प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं दुखी हो जाता हूँ, कई पास्टर्स पता है लोगों को डराते धमकाते और कहते हैं यदि तुम पास्टर की सेवा नहीं करोगे तो तुमको आशीष नहीं मिलेगा। इसका फायदा उठाकर वे लोग घर के कपड़े तक धुलवाते हैं, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है और बर्तन धुलवाना, घर की सफाई करवाना, केवल इस बात को लेकर कि यदि तुम प्रभु के दास की सेवा करोगे तो तुमको आशीष आएगा। नहीं बहन, मेरे भाई, अपने घर वालों की सेवा करना पहले सीखो, उसके बाद आओ पास्टर की सेवा करो। पास्टर की सेवा करने के लिए पास्टर का परिवार जो है वो कर लेगा। पास्टर की वाइफ है पैर दबाने के लिए, टेंशन मत लो। आप अपने परिवार को देख लो पहले, ठीक है। अपने परिवार को देख लो आप, उनको प्रभु की जगह मत दो, उनको अपना भाई समझो मात्र, बस इज्जत करो क्योंकि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है प्रभु के लिए, वो वहां पर आपकी सेवा में है। इज्जत करना चाहिए आपको, लेकिन इतना भी ज्यादा आप अति मत कर दीजिएगा कि उसको प्रभु की जगह में ही उसको बैठा दो। ये गलत है, ठीक है। आप जो सुन रहे हैं, यदि आपको लग रहा है जो मैं बातें बता रहा हूं आपको ये गलत है तो सोचिए। यदि आपको नहीं लग रहा तो प्लीज आप सोचिए क्यों नहीं आपको लग रहा, ठीक है। तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, परखने के विषय में। यहां पर तीसरे पद में हमने एक बात पढ़ा, ऐसे जो लोग होते हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते हैं, दुष्ट आत्मा से भरे हुए होकर वे लोग कलीसिया में पाए जाते हैं, वे हमेशा यीशु मसीह को निचला दर्जा देते हैं। वही तो श्रापित कहने का मतलब है। श्रापित कहने का मतलब केवल मुंह से वे लोग नहीं बोलते श्रापित है, नहीं, अपने कार्यों से भी बोलते हैं वे लोग श्रापित है। श्रापित का मतलब जो महिमा यीशु मसीह को मिलना चाहिए वो महिमा ना देकर उनको यदि हम उस दर्जे से नीचे लेकर आ जाते हैं, क्या लगता है आपको? जब प्रभु की महिमा नहीं हुई तो क्या हुआ? प्रभु को इंसल्ट तो किया आपने प्रभु का, वही तो मतलब है। तो कार्यों से भी आप प्रभु को श्रापित कह सकते हैं, अपने व्यवहार से भी आप यीशु मसीह को श्रापित कह सकते हैं। ये कौन है? ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है। उनका ध्यान कभी भी प्रभु की महिमा नहीं होता, उनका ध्यान हमेशा अपनी बड़ाई और अपनी महिमा होती है। और ऐसे सेवक, ऐसे विश्वासी आज कलीसिया में भरे पड़े हैं। यदि आपकी आंखें हैं तो खोल के देखिए, यदि आप कान हैं तो सुनिए ऐसे लोगों को, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करें आज के समय में कलीसियाओं में आत्मिक अंधे और आत्मिक बहरे जो हैं, उनको ये सब चीजें ना तो दिखती हैं ना तो वे लोग सुनते हैं। जो आप सुन रहे कम से कम आप तो सुनिए, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बताना चाहता हूं। कलीसिया में केवल प्रभु की महिमा होनी चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। और ऐसी कोई भी चीज या बात या फिर कोई भी ऐसी चीजें कलीसिया में ना हो जहां पर परमेश्वर को यानी यीशु मसीह को इंसल्ट महसूस होना पड़े। नहीं, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। आप कुछ भी क्रिया करते हैं, कोई भी विधि भी यदि आप करते हैं, प्रभु ही यहां पर महिमा पाए। और ऐसा कोई पासवान या ऐसा कोई विश्वासी जो इस बात का ख्याल नहीं रखता कि प्रभु को महिमा मिले, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, वही यीशु मसीह को श्रापित कह रहा है। कैसे? मुंह से भी नहीं कह रहा होगा, हो सकता है। वो कैसे कह रहा है? अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से। अपने कार्यों से भी हमको यीशु मसीह को श्रापित नहीं कहना है, उसको महिमा देना है। ये बातें परखें। यहाँ पर पौलुस परखने के विषय में कुछ बातें कलीसिया के लोगों को सिखा रहे हैं। और एक बात, पवित्र आत्मा के बिना कोई कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। मतलब जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वो हमेशा यीशु मसीह को प्रभु ही मानेंगे, हमेशा कलीसिया में यीशु मसीह को प्रभु जानेंगे। उसकी जो महिमा है उसको वह बना के रखते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। लेकिन जो दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वे लोग
अपनी बड़ाई, अपनी महिमा, इसका ज्यादा फिक्र करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप मेरे प्यारे भाई और बहन? आप जो वचन सुने हैं अभी, आपको कुछ पता भी चल रहा है, कुछ लग रहा है मन में, कुछ बातें समझ में आ रही हैं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, या फिर आपके जीवन से ऐसा हो रहा है, और यदि आपने कहीं ना कहीं अपने बातों से, अपने कार्यों से यीशु मसीह का इंसल्ट किया है, यीशु मसीह को नीचे किया है, यीशु मसीह को निचला दर्जा दिया है, तो ये समय है जागने का। पश्चाताप करिए, रिपेंट, कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमें ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते होंगे, अनजाने में हम लोग किए होंगे, अनजाने में किए हुए गलती भी गलती ही तो है। अब जब प्रभु आपको एक मौका दे रहा है, उन सारे दुष्टात्माओं से प्रभावित क्रियाओं से पश्चाताप करें तो करिए आप। और विशेष करके ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा जो यीशु मसीह की महिमा के भूखे नहीं हैं, जो या तो अपनी महिमा करवाते हैं या दुनिया की महिमा करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कलीसिया में आपको मिलेंगे जो दुनिया की बड़ाई ज्यादा करते हैं, दुनिया के राजनेताओं की ज्यादा बड़ाई करते हैं, दुनिया में चल रहे टेक्नोलॉजी की ज्यादा बड़ाई करते हैं। प्रभु उनके लिए बड़ाई नहीं होता, उनके लिए पूरा भरोसा इन्हीं लोगों पर ही होता है, उनका भरोसा इन्हीं लोगों पर होता है। या तो वो राजनीति या राजनेताओं पर निर्भर होते हैं या टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर होते हैं। वे हमेशा इन्हीं बातों पर फोकस करते रहेंगे, केंद्रित रहेंगे। प्रभु उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये कौन है? ये भी दुष्टात्माओं से प्रभावित लोग हैं। आपने कभी गौर किया, पौलुस ने एक बात कहा था फिलिपियों की कलीसिया में, यदि मैं अपने विषय में कहूं तो मुझ में भी घमंड करने के बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की पहचान के लिए कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं, कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं अपना ज्ञान नहीं, मात्र प्रभु की महिमा करूं। सुसमाचार के सिवाय, क्रूस के सिवाय मैं नहीं चाहता कि और कुछ बातें मैं आपसे कहूं। इतना बड़ा ज्ञानी पौलुस भी ऐसी बातें कह रहा है। और आजकल के जो विश्वासी हैं उनमें से कई तो गवार भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी बड़ाई के पुल बांधना छोड़ते नहीं है। उनके लिए प्रभु इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए वे खुद इंपॉर्टेंट है। ऐसी यदि आप जिंदगी जी रहे हैं तो बताइए क्या मतलब है आपके जीने का? सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहन। तो आज इन वचनों के द्वारा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक दिन या 2 दिन में खत्म होने वाला ये कोई विषय तो नहीं है, क्योंकि मुझे ये तीनों चैप्टर्स के अंदर के बातों को जो पौलुस बताना चाहते हैं वो सारी बातों को बताना है, तो मुझे हो सकता है समय लगे। तो धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप इन वचनों को सुनिए, और जो जो बातें मैं कह रहा हूँ इन बातों को परखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, ताकि आपका भरोसा किसी व्यक्ति पर ना हो परंतु प्रभु पर हो, ताकि सारी महिमा, सारी इज्जत परमेश्वर को मिले। तो आज जो बातें आपने सुनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से बहुत सारी बातों ने आपके दिल को छुआ है, आप आशीष प्राप्त किए हैं। और मैं यही चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन कि प्रभु आपको आशीषित करे, परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ें, प्रभु के प्रेम में आप बढ़ें, और प्रभु को वैसा ही समझे जैसा वो है। और एक बात, प्रभु से प्रेम रखें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु से बड़ा आपके लिए और कोई नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है मेरा यीशु, हाँ जिंदा है। वो मर गया